हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि जैसे यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। येस, फॉर माय सम व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर, यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें यूनिवर्स से कुछ मैसेज मिलना है और वो मैसेज आपको यहाँ से यूनिवर्स देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये रीडिंग आज जो भी आपसे कहेगी वो कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि मुझे ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। फ्रेंड्स, लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स यहाँ पर क्या मैसेज रखे हुए हैं, क्या गाइडेंस है। मैं आज यहाँ पर यूनिवर्स से मैसेज लेने जा रही हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो हम टैरो भी देखेंगे, ओके। एंड मैं ये चाहूँगी फ्रेंड्स कि आप इस कार्ड से कनेक्ट होइए, इस रीडिंग से कनेक्ट होइए एंड जो भी यहाँ से मैसेज गाइडेंस निकलता है उसे डेफिनेटली यूनिवर्स का एक साइन मान करके अपने जीवन में अपने सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई करिएगा, ओके। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको यहाँ से क्या मैसेज देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं कार्ड सफल कर रही हूँ। मैं चाहूँगी कि आप सब लोग पॉजिटिव हो जाइए एंड यूनिवर्स से प्रे करिए कि वो आपके लिए कार्ड्स दे, आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको यहाँ से गाइडेंस मिल पाए, ओके। यहाँ पे एक कार्ड फ्लिप हुआ है फ्रेंड, ये रहा। मैं अदर कार्ड्स भी ले लूँ, देन आई विल टेल यू। ओके, कुछ यहाँ पे प्रोमिनेंट मैसेज मुझे फील हो रहे हैं। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए, इनफैक्ट बहुत लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं इन मैसेजेस को कंसिडर करूँगी, ओके। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम थिंग्स दैट ड्रेन योर एनर्जी। फ्रेंड्स, सबसे पहला ही यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया है विच इज़ अबाउट योर एनर्जी, ओके। जो आपकी एनर्जी को लेकर के है, यूनिवर्स आपसे यहाँ कहना चाहते हैं कि खुद को प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि समवन इज़ देयर इन योर लाइफ, ओके। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई लोग आपके जीवन में हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, सक करते हैं फ्रेंड्स आपकी एनर्जी को, क्योंकि आपकी एनर्जी हाई है। आप जहाँ भी प्रेजेंट होते हो वहाँ डेफिनेटली पॉजिटिविटी होती है, काम बनने लगते हैं और कहीं ना कहीं सकारात्मकता होती है वहाँ चारों तरफ। जो भी वहाँ का माहौल होता है वो बहुत खुशनुमा हो जाता है। लेकिन कुछ लोग आपके अराउंड मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, किसी भी तरीके से आपको सैटर्ड कर देते हैं, यू नो। आपकी एनर्जी का इस्तेमाल करके वो अपना काम बनवाना चाहते हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि बनाते हैं फ्रेंड्स, ओके। और आपका दिल बड़ा है, आपका दिल यूनिवर्स ने बड़ा बनाया, आपका मन बड़ा बनाया, आपकी नीयत साफ़ है, इसलिए आप कभी ऐसा फील नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। और आप अपनी एनर्जी को समझिए कि आपकी एनर्जी क्या है, ओके। आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत हायर है फ्रेंड्स। आपकी एनर्जी में मैं वो पॉजिटिविटी फील कर पा रही हूँ, जिसे ऐसे लोग यूज़ करने के लिए सिर्फ आते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकलवाना होता है, ओके। तो सबसे पहला ही मैसेज यहाँ पर निकल के आया है कि अपनी एनर्जी को सेव करिए और ऐसे लोगों से एक डिस्टेंस क्रिएट करिए जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, ओके। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर क्या निकल के आया है, सम टाइम यू हैव टू सफ़र इन लाइफ, not because you were bad, but because you didn't realize where to stop being good। फ्रेंड्स, यहाँ पर वही बात आ गई जो अभी मैंने ये मैसेज आपसे कहा है कि कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। वहाँ पे सेकंड मैसेज भी इसी कार्ड को रेजोनेट कर रहा है और ये बता रहा है कि सम टाइम आप इसलिए भी लाइफ में सफ़र करते हो फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यहाँ ये नहीं कह रही, या फिर यूनिवर्स का ये मैसेज ये आ रहा है कि आप इसलिए लाइफ में सफ़र करते हो क्योंकि आप बुरे नहीं हो, इसलिए नहीं आप सफ़र कर रहे हो, बल्कि आप ये नहीं समझ पाते हो, ये नहीं रियलाइज़ कर पाते हो कि कहाँ पर आपको अच्छाई, अपनी अच्छाई को रोकना है फ्रेंड्स। ये
बहुत बड़ी दुनिया है और दुनिया में हज़ारों तरह के लोग हैं और आपका सामना डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी से होता है। जैसा कि यहाँ पे पहले ही आपको यूनिवर्स ने बताया कि आपको अपनी जो एनर्जी को ड्रेन करने वाले लोग हैं उनसे आपको डिस्टेंस क्रिएट करना है। तो सेम यहाँ पर भी वही मैसेज है कि यू डिडंट रियलाइज वेयर टू स्टॉप बीइंग गुड। आपको कहाँ पर अच्छा होना बनना रुकना है फ्रेंड्स, अपने आप को रोकना है। वहाँ पर आपको एक्शन मोड में रहना है, रिएक्शन मोड में रहना है फ्रेंड्स। ओके, इसलिए मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये दोनों ही कार्ड ये आपको बता रहा है और डेफिनेटली ये आपको रेजोनेट भी करेगी बिकॉज मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आपके इर्द गिर्द मतलब आपके अराउंड मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत से ऐसे निगेटिव लोग हैं फ्रेंड्स जो आपकी इस पॉजिटिव एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपकी उनकी निगेटिविटी का इम्पैक्ट आपकी पॉजिटिविटी पर पड़ जाता है दोस्तों। मुझे यहाँ पर क्लियर फील हो रहा है और मुझे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको ऐसा फील होता है। क्या आप जब गैदर में रहते हो तो आपको ऐसा फील होता है, इस तरह का फील होता है कि जैसे अचानक से आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल ब्रेक डाउन हो रहे हो, आपको बिल्कुल लूज सा फील हो रहा है, आपकी बॉडी बिल्कुल फेड हो रही है, ऐसा आपको फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत प्यास लग रहा है, गला अचानक से सूखने लगता है। ऐसा अगर कुछ होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, बताइएगा आप मुझे। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज निकल के आया कि फेक पीपल हैव एन इमेज टू मेंटेन, ओके, रियल पीपल जस्ट डोंट केयर। तो यहाँ पर फेक पीपल की आपको पहचान भी बताई जा रही है। जैसे कि यहाँ पे पहला ही कार्ड आया कि एनर्जी को ड्रेन करने वाले लोग, तो यहाँ पर ये कार्ड आपको बता रहा है, आप देख पा रहे हैं ना कार्ड कैसे एक दूसरे से रेजोनेट करते हुए निकल रहे हैं। तभी मैंने कहा था कि कुछ प्रोमिनेंट मैसेजेस हैं जो आप तक पहुँचने हैं इस रीडिंग के थ्रू। अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये मैसेज बना है फ्रेंड्स, और आपके अराउंड डेफिनेटली कोई ना कोई निगेटिविटी है, तभी ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर फेक पीपल हैव एन इमेज। देखिए, जो फेक पीपल होते हैं, जो बनावटी जीवन जीते हैं फ्रेंड्स, ओके, वो खुद को जब बाहर प्रेजेंट करते हैं, यानी कि मैं सोशल लाइफ में जब वो आते हैं, घर से बाहर जब आते हैं, जब वो सोशलाइज होते हैं, तो अपने आप को बहुत वेल मेंटेन करके निकलते हैं। मैं यहाँ पे ड्रेसअप की बात नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल मत लीजिएगा कि जो क्या अच्छे से ड्रेसअप होते हैं तो क्या वो वेल मेंटेन है, तो क्या वो फेक हैं। नो, नेवर, मैं ये नहीं कहना चाहती। मैं उस मास्क की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, जो घर से निकलने से पहले वो अपने चेहरे पर लगाते हैं। ओके, मैं उस मास्क की बात कर रही हूँ जो इनविजिबल होता है, जिसे देखा नहीं जा सकता। मैं उस मास्क की यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो फेक पीपल हैव एन इमेज टू मेंटेन। वो खुद को, अपने बोलने के तरीके को, अपने हाव भाव को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को वो इतना मेंटेन करते हैं फ्रेंड्स, वो इतना मेंटेन करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको खुद पे ही डाउट हो जाएगा कि मैंने इस बंदे को गलत कैसे सोच लिया। ये तो गलत हो ही नहीं सकता। इसका रूप रंग, इसका हाव भाव, इसकी एक्टिविटी, इसका जो रिएक्शन है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा मैं सोचती हूँ या फिर मैं सोचता हूँ। आप कहीं ना कहीं खुद को ही गलत कंसिडर कर जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपको यूनिवर्स कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि ये फेक पीपल, ओके, जो मास्क पहन के निकलते हैं, ये रियल में एक एनर्जी सकर होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की एनर्जी को यूज़ करके अपना काम बनाने के लिए इतना वेल मेंटेन निकलते हैं फ्रेंड्स। और जो रियल पीपल होते हैं ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं करता कि वो सडन किसी सिचुएशन में कैसे हैं, वो निकल जाते हैं क्योंकि उनको पता रहता है कि इस समय किस काम को प्रायोरिटाइज करना है। वो अपने कार्य को प्रायोरिटाइज करते हैं, अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करते हैं फ्रेंड्स। और जो फेक होते हैं, पहले वो खुद के उस मास्क को प्रायोरिटाइज करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो उस मास्क के बिना सफ़र नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये तीनों ही मैसेज डेफिनेटली मेरे किसी व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को चाहिए। और ये मैसेज, तीनों ही मैसेज आप खुद देखिए, रिवर्स करके देखिए आप वीडियो को। ये तीनों ही कार्ड्स एक दूसरे को रेजोनेट कर रहे हैं और बहुत प्रोमिनेंट निकल करके यहाँ पर आए हैं।
यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है सक्सेस के लिए। तो यहाँ पे सक्सेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट व्हाट वी अचीव, जो आपने पाया सिर्फ वही सफलता नहीं है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं इट्स ऑल्सो अबाउट यूजिंग आर सक्सेस टू हेल्प अदर रीच देयर गोल। जब तक फ्रेंड्स आप कितना भी सफल क्यों ना हो जाइए, फ्रेंड्स कितना भी सफलता की उस ऊंचाइयों पर आप ना पहुंच जाइए, वो कभी आपको, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी ना कि आपके चेहरे पे कभी वो ग्लो नहीं आएगा। पूछिए क्यों? यहाँ पे मैं आपको रीज़न बताना चाह रही हूँ कि क्यों नहीं वो ग्लो आएगा। क्योंकि वो सफलता सिर्फ आपने अपने लिए चुनी। आप वहाँ जो पहुँचे वो सिर्फ आपने अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए आप पहुँचे वहाँ, क्योंकि आप चाहते थे कि आप वहाँ पर पहुँचो। लेकिन यूनिवर्स आपसे यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ बहुत जल्द कुछ लोग सक्सेस की सीढ़ी को चढ़ने वाले हैं, इसीलिए ये मैसेज उनको इस सीढ़ी पे चढ़ने से पहले ही मिल गया। तो कांग्रेचुलेशन, आपके जीवन में सफलता आ रही है, सक्सेस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है। तभी ये मैसेज उसके पहले ही आपको यूनिवर्स देना चाह रहे हैं। क्लेम करिएगा रीडिंग, क्योंकि ये मैसेज ही एनर्जी दे रही है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी सक्सेस तब तक किसी काम की नहीं है जब तक आप किसी दूसरे की सफलता में उसकी मदद ना करें। फ्रेंड्स, उसके जो गोल्स हैं, उसके जो लक्ष्य हैं, अगर आपको ईश्वर ने सफल बनाया है तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी सफलता, अपनी इस विशेष गुण को दूसरों को ऊपर उठाने के लिए प्रयोग करिए। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं, और डेफिनेटली इसीलिए ये मैसेज आया है, क्योंकि यहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनको इस मैसेज की ज़रूरत थी, क्योंकि आपके जीवन में सक्सेस आ रही है। फ्रेंड्स, रीडिंग को क्लेम करिएगा और अपनी बनाइएगा। ओके, लेट्स सी और क्या कार्ड कह रहे हैं, आपको क्या मैसेज यूनिवर्स देना चाहते हैं। इफ़ यू डिडंट गेट समथिंग you really wanted at this time, if you feel stuck, if you feel like things are not going according to your plans, know that something bigger and better is coming in your life। यहाँ पर पेशेंस रखने की बात आ रही है, हैव पेशेंस का यहाँ पर कार्ड आया है। और यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो चाहते हो, जिस टाइम पे चाह रहे हो, स्पेशली यहाँ पे टाइम को बताया गया फ्रेंड्स, वो आपको नहीं मिला है, तो आप स्टक मत हो जाइए। आप ऐसा मत फील करिए कि आपके साथ ईश्वर जो है इनजस्टिस किए हैं, इंसाफ नहीं किए, ऐसा प्लीज़ फील मत करिए, क्योंकि यूनिवर्स आपसे यहाँ कह रहे हैं, ये मैसेज आपको ये बता रहा है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, सम टाइम आपके जीवन में गॉड जो प्लान किए रहते हैं वो वर्क करता है फ्रेंड्स। उसके चैप्टर 1 बाय 1 करके आपके लाइफ में ओपन होते हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि स्टार्टिंग की लाइंस, स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स, स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें बड़ा बोरिंग लगते हैं, हम नहीं पढ़ना चाहते। हमें लगता है कि कुछ इसमें क्लाइमेट नहीं है, कुछ इसमें मसाला नहीं है। बट फ्रेंड्स, मसाला तो बीच में आता है। इस मसाले को पाने के लिए आपको इस बोरिंग चैप्टर से, इस बोरिंग फेज से भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सफलता तक पहुंचनी है, वो चाहिए जो आपकी कल्पना से भी परे है। तो जो आपने कल्पना नहीं की है, पहले उस फेज को पार करिए। यहाँ पर ये आपसे कहा जा रहा है, नो डेट समथिंग बिगर एंड बेटर इज कमिंग इनटू योर लाइफ एंड फिल्ड विद डिवाइन मैजिक। डेफिनेटली ये जो आपके लाइफ में आने वाला है, यहाँ पे सक्सेस का कार्ड बता रहा था कि आपकी लाइफ में सफलता आने वाली है, और ये मैसेज ये बता रहा है कि हैव पेशेंस। यानी कि क्लियर है फ्रेंड्स, कार्ड्स देखिए कैसे एक दूसरे को रेजोनेट कर रहे हैं, और आपको मैसेज दे करके यूनिवर्स कुछ बताना यहाँ चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली अपने होप को लूज़ मत करिएगा, गिव अप मत करिएगा, बिकॉज सफलता इज़ ऑन द वे। यहाँ पे सक्सेस आपकी, बस यूँ कहिए कि आपके आस ही पास है, और उसके पहले आपको कुछ समझाया जा रहा है कि आप गिव अप मत करिएगा, क्योंकि एनी हाउ यूनिवर्स आपके लाइफ में वो भेज रहे हैं, इनफैक्ट उससे बेहतर भेज रहे हैं, बेहतरीन भेज रहे हैं, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होंगी। क्योंकि ये जो आपके जीवन में आ रहा है ना, दिस फिल्ड विथ डिवाइन मैजिक, ये जो है आपके लाइफ में अब जो आने वाला है, ये जो नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट चैप्टर,
ये सक्सेस आपकी लाइफ में जो आने वाला है, ये कहीं ना कहीं डिवाइन मैजिक से फील है। सो हैव पेशेंस एंड डोंट एंटरटेन, किसी को एंटरटेन नहीं करिए। ऐसे निगेटिव एनर्जी जो आपके आसपास है, यहाँ पर फिर से आपको यूनिवर्स मना कर रहे हैं कि प्लीज़ डोंट एंटरटेन नेगेटिव एनर्जी। सम सिचुएशन विल टेस्ट योर पेशेंस एंड ट्राई टू मेक यू ओवर रिएक्ट। कुछ ऐसे सिचुएशन आपके लाइफ में आएंगे कि आप वो सिचुएशन आपको पुश करेंगे कि आप ओवर रिएक्ट करो, कुछ ऐसा बोलो, कुछ ऐसा सोचो, रेस्पॉन्ड करो, थिंक जो आपकी पर्सनालिटी के बिल्कुल खिलाफ हो। आप ऐसा रिएक्ट कर जाओ और लोगों की नज़र में जहां आप सही बनने के लिए निकले थे, जिस सफ़र पे चले थे, वो सफ़र आपको निगेटिव बना करके लोगों के सामने प्रेजेंट कर देगा। क्योंकि यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप अपनी वर्थ को पहचाने एंड निगेटिव एनर्जी को एंटरटेन करना बंद करिए। क्योंकि ये एनर्जी आपको ऐसे ऐसे ट्रिगर्स देंगी कि कहीं ना कहीं आप ओवर रिएक्ट कर जाएंगे। और ओवर रिएक्ट करते ही फ्रेंड्स आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल र्यून कर दी जाएगी, बिल्कुल ख़राब कर दी जाएगी। ऐसे व्यक्ति आपके अराउंड आते हैं, ये यूनिवर्स के ही द्वारा भेजे जाते हैं। मैं आपसे फिर कर रही हूँ, ये यूनिवर्स के ही द्वारा भेजे जाते हैं ताकि आप समझिए कि सिचुएशन में बैलेंस कैसे रहना है। ये हमेशा आएंगे, आपको पोक करेंगे, हमेशा आएंगे, आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, हमेशा आएंगे, आपको ट्रिगर करेंगे। इस तरह के चलते रहेंगे आपकी लाइफ में, लेकिन वहाँ पर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और चूँकि सक्सेस का कार्ड आया है और ये बताया गया है कि आपको ईश्वर वहाँ पहुँचा रहे हैं जहाँ आपने सोचा नहीं था, तो इसलिए आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्योंकि लाइफ के हर मोड़ पर आपको ये सब चीज़ें सामना हमेशा करना पड़ेगा फ्रेंड्स। आप लाइफ के जिस भी स्टेज पे जाओगे, जिस भी पड़ाव पे जाओगे, आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, तो आपको इन चीज़ों को डील करना आना चाहिए। इसलिए ये कार्ड्स आ रहे हैं और आपको कार्ड्स ये बता रहे हैं कि प्लीज़ बी प्रिपेयर। अपने आप को प्रिपेयर करिए, रेडी रखिए अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए, और इन सब चीज़ों के साथ साथ एक क्राउन के लिए जो आपके लिए यूनिवर्स बना रहे हैं, उस क्राउन के लिए खुद को रेडी रखिए। तो दैट डोंट डिजर्व योर लाइफ फोर्स, उनको वो हक नहीं है कि वो आपकी लाइफ को फोर्स करे। योर अटेंशन इज़ योर पावर, आपकी जो अटेंशन है वही आपकी पावर है। बिकॉज अगर आप अपनी अटेंशन निगेटिव एनर्जी को देंगे फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली वही ऊपर जाएंगे। और अगर आप अपनी पावर अपने काम पे दोगे, तो आपका काम, आपकी एनर्जी वहाँ वो ऊपर उठती जाएगी, आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे कुल मिलाकर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपकी अटेंशन, आपकी इंटेंशन में बहुत पावर है। तो अपनी वर्थ को पहचाने एंड डोंट फीड व्हाट डज नॉट ऐड वैल्यू टू योर लाइफ। कार्ड को आप देखिए, उन चीज़ों को फीड मत करिए फ्रेंड्स जो आपको वैल्यू नहीं देते, आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं रखते। इनफैक्ट वो आपको कहीं ना कहीं डाउन करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशन को आपको फीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है आपको फीड करने की। आप स्वतंत्र हैं अपने फैसले को लेने के लिए, अपने बारे में सोचने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ कुछ बेहतर करना चाहते हैं। और इसीलिए ये कार्ड आया है कि अगर थोड़ा देर हो गया है, डोंट वरी, स्टक नहीं रहिए, आगे धीरे धीरे बढ़ते रहिए। लाइफ का आपका जो चैप्टर है वो डेफिनेटली चेंज हो रहा है, जो कि डिवाइन मैजिक से भरा हुआ है फ्रेंड्स। यस, डिवाइन मैजिक से आपका लाइफ भरा हुआ है। तो इस रीडिंग को क्लेम करेगा, क्योंकि एक से बढ़कर के एक यहाँ पे मैसेजेस आए हैं और ये आप ही की एनर्जी है दोस्तों, तभी ये मैसेजेस आए हैं यहाँ पर। लेट्स सी यहाँ पर कॉस्मिक से हमें क्या मैसेज निकल कर के मिल रहे हैं, क्या आपको यहाँ पर यूनिवर्स बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। ग्रोथ, मैंने कहा ना आपसे कुछ तो होने वाला है फ्रेंड्स, समथिंग इज़ गोइंग टू बी हैपन। और ये तो मुझे बहुत जल्दी, वेरी सून। ग्रोथ इज़ अ जर्नी, ट्रस्ट ईच स्टेप। मैंने कहा ना, हर एक पड़ाव पर आपको विश्वास रखना, आगे बढ़ना है और निगेटिव एनर्जियों को आपको फीड नहीं करना है, उनको अपना पावर, अपना अटेंशन आपको नहीं देना है। आप ये ट्री देख रहे हो कैसे स्टेप बाय स्टेप इसने ग्रोथ किया।
यही ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है दोस्तों, यही ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है। और ये रीडिंग अब क्लियर हो गई है फ्रेंड्स। इस कार्ड का आना कॉस्मिक एनर्जी से, यानी कि ब्रह्मांडीय शक्ति से इस कार्ड का आना, वो भी दूसरे डेक से सेम मैसेज का आना, ये कन्फर्मेशन है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है फ्रेंड्स। रीडिंग को क्लेम करिए दोस्तों और यूनिवर्स को थैंक यू कहिए। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी यहाँ पर और क्या कार्ड है, मैं कार्ड्स लेना चाहूँगी यहाँ पर। रीबर्थ, ओ माय गॉड, क्या बात है। रिजिलियंस, तो ये तो ज़रूरी ही है फ्रेंड्स। रिजिलियंस तो आपको आपको आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में ही ये होना ज़रूरी है, बिकॉज रिजिलियंस इज़ योर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इन चैलेंजेस। अगर फ्रेंड्स देखिए, कोई भी ऐसा पेड़ हो फ्रेंड्स जो बिल्कुल सीधा होता है, हवा का एक झोंका आएगा और उसको गिरा करके चला जाएगा। और रिजिलियंस यानी कि लचीलापन, हमारे स्वभाव में वो लचीलापन होना चाहिए कि सिचुएशन के अनुसार हम खुद को एडजस्ट कर सकें। तो इसी रिजिलियंस की बात यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको तरह तरह के लोगों से डील करनी है, तरह तरह के सिचुएशंस आपको डील करने हैं। तो आपके अंदर ये एटीट्यूड, ये बिहेवियर, ये क्वालिटी आपके अंदर होनी ही होनी चाहिए फ्रेंड्स, इसमें कोई शक नहीं है। एंड रीबर्थ, तो आपने नोटिस किया क्या, आपने नोटिस किया क्या कि ये कार्ड्स आप जरा देखिए, ये कार्ड्स ऐसे आया था, पहले ग्रोथ आया था, फिर रीबर्थ एंड देन रिजिलियंस। ग्रोथ की तरफ, यानी कि ग्रोथ आ रहा है आपकी लाइफ में। सक्सेस का कार्ड पहले ही आ गया है यहाँ पर। सक्सेस के साथ ही आपको क्या क्या ध्यान रखना है ये पहले ही गाइडेंस आपको मिली। एंड देन रीबर्थ का कार्ड आना, यानी कि ये ग्रोथ आपके जीवन में एक नया सवेरा लाएगा फ्रेंड्स, एक नया सवेरा मैं देख पा रही हूँ। और उस सवेरे में, उस नए फेज़ में चैलेंजेस तो होंगे ही, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि हम जब भी कहीं नई जगह पे जाते हैं तो हम वहाँ के बारे में सब नहीं जानते, हमें वहाँ पे बहुत कुछ जानना रहता है, समझना रहता है, ऐसे बहुत से चैलेंजेस आते हैं। तो उन चैलेंजेस में आपका बिहेवियर होना कैसा चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, नेवर, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नहीं होना है फ्रेंड्स। यू हैव टू बी रिजिलियंस, आपके बिहेवियर में वो रिजिलियंस होना ज़रूरी है, जिससे आप कोई भी फैसला बिल्कुल आराम से और सबके मतलब अपने लिए एंड आपके अराउंड जो भी हैं, सबके फ़ायदा को, सबके नुकसान को ध्यान में रखते हुए, सबके प्रॉफिट लॉस को देखते हुए आप उस फैसले को लें। अब ये फैसले की बात आई है तो फैसला तो वही लेता है जिसके पास पावर हो, और पावर आ रही है आपके पास। तो पावर जब आपके पास आ रही है फ्रेंड्स, तो ये मैसेज भी आप ही के लिए है। ओके, चलिए, यूनिवर्स तो आपको बहुत कुछ समझा दिए, क्योंकि डेफिनेटली मेरे बहुत से यहाँ पे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर की एनर्जी ऐसी है कि वो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उनके जीवन में कुछ बहुत बड़ा ओपन होने वाला है, जिसमें डिवाइन मैजिक होगा, जो आपकी सोच से परे होगा फ्रेंड्स। बहुत खूबसूरत मैसेज यहाँ पर आया है निकल करके। चलिए कर्मा से देखते हैं कि यहाँ पे कर्मा से क्या आपको मिलता है। कोई मैसेज यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। यहाँ पे एक कार्ड आ गया, तो जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी न किसी के लिए ये मैसेज है जो कर्मा से आना है। ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलिए देखते हैं यहाँ पे ये तीनों मैसेज निकल के आया है फ्रेंड्स कर्मा से। लेट्स सी यहाँ पर क्या यूनिवर्स आपसे बताना चाहते हैं। इस सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने से पहले कुछ और भी आपको जानना है। नेवर क्राई फॉर द पर्सन हु हर्ट यू, जिसने आपको तकलीफ़ दिया है, दर्द दिया है, आपके इमोशंस को तोड़ा है फ्रेंड्स, उनके लिए आपको क्राई नहीं करना है, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। एंड से थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू फाइंड समवन बेटर देन यू।
फ्रेंड्स, आप देखिए क्या यहाँ कहा जा रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, फ्रेंड्स हो, आपका कोई कलीग हो, आपके बॉस हो, आपके स्पाउस हो, आपके रिलेशन में कोई हो, आपके एनीवन, कोई भी हो, ठीक है, उसने अगर आपको हर्ट किया है ना, तो आप उनको थैंक यू कहिए। नहीं सामने कह सकते हैं, अपने दिल में कहिए, यूनिवर्स से कहिए कि उन्होंने आपके दिल को तोड़ा और तब आपने खुद को यूनिवर्स से जोड़ा। तब आपने खुद को यूनिवर्स से जोड़ा है दोस्तों। और अब आपकी लाइफ में यूनिवर्स कोई ऐसा व्यक्ति भेज रहे हैं, आपको ऐसा चांस दिया गया कि आप लोगों से मिलो, क्योंकि जब उस व्यक्ति से आपकी नज़र हटी तब आप और लोगों की तरफ देखना शुरू किए और तब आपको लगा कि आप तो बहुत बेहतर डिजर्व करते हो, कहीं और ही अटके हुए थे आप। ये किसी भी रिलेशन के लिए हो सकता है और ये मैसेज आप ही के लिए निकल करके आया है फ्रेंड्स, ये मैसेज आप ही के लिए निकल करके आया है। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप इतना ट्रस्ट कर रहे थे, अगर उसने आपको हर्ट किया, आपको तोड़ा, तो थैंक यू कहिए, रोइए नहीं। यूनिवर्स का इसको प्लान समझ करके जस्ट काम डाउन। क्योंकि अब आपको मौका मिला है थोड़ा आगे भी देखने का फ्रेंड्स, और जब आपने आगे देखा तो पाया क्या? आपने पाया कि यू डिज़र्व मोर देन बेटर। मैं तो यहाँ यही कहना चाहूँगी कि आप तो कुछ बेहतर ही डिज़र्व करते थे जो आपकी लाइफ में आया। और यहाँ पर चेंज टू फाइंड समवन बेटर देन यू, जो वो व्यक्ति था उससे बेहतर भी आपके जीवन में कोई आ सकता है, ये मौका आपको यूनिवर्स ने दिया। और ये सबको नहीं मिलता है फ्रेंड्स, ये आप भी जानते हो कि रगड़ते रगड़ते इंसान रगड़ते रगड़ते थक जाता है, रह जाता है, लेकिन उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। लेकिन कुछ जीवन में ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो अनवांटेड होते हैं फ्रेंड्स, और इस अनवांटेड सिचुएशन से निकलने के बाद हम जब आगे देखते हैं तो पता चलता है कि बहुत सी रोशनी है, बहुत से डोर हैं जहां हम खोल करके आगे जा सकते हैं और खुशियां हमारा वेट कर रही हैं। तो शायद इसलिए ये कर्मा से ये मैसेज निकल के आया है। और इतने ये डीप मैसेजेस हैं कि मुझे बताने में भी ना लगता है कि मुझे ही एक लेसन मिल रहा है। ओके, इफ़ यू फोकस ऑन हर्ट यू विल कंटिन्यू टू सफ़र। देखिए, बात फिर वही आपको कही जा रही है कि अगर आप इफ़ यू फोकस ऑन हर्ट, अगर आप अपने दिल के उस घाव पर हर वक्त फोकस करोगे, हर वक्त फोकस करोगे, मुझे चोट लगा, मेरे इमोशंस को किसी ने तोड़ दिया, मेरे साथ खेला गया, मेरे साथ ये किया गया, मेरे साथ वो किया गया, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैनी थिंग्स। तो यहाँ पे होगा क्या कि आप सफ़र करते रहोगे, बस आप उतने ही सर्कल में रह जाओगे, उतने ही सर्कल में रह जाओगे। एंड इफ़ यू फोकस ऑन द लेसन यू विल कंटिन्यू टू ग्रो। ये कार्ड देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। यू विल कंटिन्यू टू ग्रो। आप आगे बढ़ोगे फ्रेंड्स, अगर आप इसे अपने ये जो आपके जीवन में पड़ाव आया कि आपको किसी ने हर्ट किया, अगर आप उसको एक लेसन की तरह ले लिए ना फ्रेंड्स, हालांकि आसान नहीं होता है बट यू हैव टू टेक इट, बिकॉज यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप यहीं रहने के लिए नहीं बने हैं ना, आपको बहुत आगे जाना है। तो यू विल कंटिन्यू टू ग्रो, आप आगे बढ़ोगे, बहुत लोग से आप इंटरेक्ट करोगे, समझोगे, चीज़ें आपके जीवन में आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्योंकि आप रुक नहीं रहे हैं, आप लेसन लेकर के आगे बढ़ गए। अब आप अपने करीब नहीं ऐसे किसी को आने देंगे, अब आप अपने इमोशन से ऐसे नहीं किसी को खेलने देंगे। क्यों? क्योंकि आपने सीख ले लिया है, आपने एक हेल्दी बाउंड्रीज बनानी सीख ली है। ओके, देखिए कितना खूबसूरत ये मैसेज निकल करके आप लोग के लिए आ रहा है फ्रेंड्स। मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ यहाँ पर ये मैसेज देते हुए, आपको डिलीवर करते हुए। एंड द नेक्स्ट मैसेज इज डोंट फोर्स समवन टू रिमेंबर यू ऑल द टाइम। यस फ्रेंड, आपको किसी को बार बार ये याद दिलवाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हूँ आपकी लाइफ में, यानी कि आप उसकी लाइफ में हो। अगर आप बार बार उसको याद दिलवा रहे हो तो इसका मतलब कि आप अपनी वैल्यू को खुद कम कर रहे हो। अगर आपकी वैल्यू उनकी लाइफ में होगी तो वो आपको खुद ही ढूंढेंगे फ्रेंड्स, वो आपको खुद ही अप्रोच करेंगे।
अगर आपकी वैल्यू नहीं होगी तो वो आपको अप्रोच करेंगे ही नहीं। इसका मतलब आप बार बार उनको ये फील करा रहे हो कि भाई मैं हूँ, ज़बरदस्ती का आप वहाँ पर खुद को फिट इन किए हुए हो। और आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि लेट देम रियलाइज हाउ विल दे बी विदाउट यू इन देयर लाइफ। उनको रियलाइज होने दीजिए। कभी कभी रुकना जरूरी होता है फ्रेंड्स। उनको रियलाइज होने दीजिए कि उनकी लाइफ आपके बिना कैसी है। हर वक्त जब आप ही स्टेप लेकर के आगे चले जाओगे तो उनको वो रियलाइज होने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल रहते हो उनके लिए। आपकी कद्र नहीं फिर रहती है। मांगने से पहले आप प्रेजेंट कर देते हैं चीज़ों को। प्लीज़ डोंट माइंड, मेरी बातों को इतना माइंड मत करिएगा, बट दिस इज़ रियलिटी। आप में से बहुत से लोग हैं जो जिनके बहुत काइंड हार्टेड हैं, बहुत आप लोग सॉफ्ट नेचर है आपका, बहुत दयालु, बहुत नम्र स्वभाव के आप मुझे दिख रहे हैं, जो ये नहीं सोचते हैं कि अच्छा चलो सामने वाला क्या, मैं ही स्टेप आगे ले लेता हूँ, मैं ही मना लेता हूँ, मैं ही झुक जाता हूँ, मैं ही झुक जाती हूँ, मैं ही एक उनको याद दिलवा देता हूँ कि भाई मैं आपकी लाइफ में हूँ, मैं हर स्पेशल ओकेशन पे उनको स्पेशल फील कराता हूँ। वाई फ्रेंड्स? उनको भी तो होना चाहिए एहसास कि आप हो उनके लिए। तो प्लीज़ होल्ड योर सेल्फ, अपने आप को थोड़ा रोकिए और एक बार जरा देखिए कि क्या उनकी लाइफ में आपकी कोई जगह है, स्पेस है, वैल्यू है। उनको भी जरा समय दीजिए। आपकी ये हर टाइम अवेलेबल होना आपका, ये आपकी वैल्यू को डाउन कर देगा फ्रेंड्स। बहुत ही सिग्निफिकेंट एंड बहुत इमोशनल मैसेज यहाँ पर निकल के आया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स। बहुत खूबसूरत रीडिंग है फ्रेंड्स, रीडिंग को क्लेम करिएगा, बहुत खूबसूरत रीडिंग है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर टैरो से 2 कार्ड्स लेना चाहूँगी कि टैरो फिलहाल क्या कह रहा है इस रीडिंग पे। टैरो क्या अपना रिएक्शन दे रहा है, मैं ये देखना चाहूँगी। टैरो से क्या कार्ड आते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को और भी रीडिंग क्लियर करके दे दीजिए। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर को रीडिंग और भी क्लियर करके दे दीजिए। वाह फ्रेंड्स, क्या मैं बोलूँ। क्लेम दिस रीडिंग फ्रेंड्स, क्लेम दिस कार्ड राइट नाउ। गो इन कमेंट बॉक्स राइट नाउ फ्रेंड्स। द सन, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। अब मैं और क्या वर्ड यूज़ करूँ। द सन आ गया। इट मीन्स कि आप किस लिए बने हो, आपकी एनर्जी क्या है, आपको ये यूनिवर्स बता दिए। एंड प्लीज़ डोंट फीड निगेटिव एनर्जी। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ दूरी बनाइए उन लोगों से जिनके जीवन में आप वैल्यू नहीं रखते ना, जो ये दिखाते हैं कि अरे आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इनफैक्ट आपकी वैल्यू क्या है आप ये देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। टैरो का सबसे पावरफुल कार्ड है ये फ्रेंड्स, और मैंने आपके सामने ही कहा यूनिवर्स से कि रीडिंग को बिल्कुल क्लियर करके मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को दे दीजिए यूनिवर्स प्लीज़। और ये रिक्वेस्ट रंग लाई फ्रेंड्स, क्लेम करिए, खुद की एनर्जी पे खुशियाँ मनाइए, सेलिब्रेशन करिए। दुख जताने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। यू आर समवन स्पेशल, आप कोई स्पेशल ही हो और आपकी एनर्जी आपको खुद यहाँ दिख गई। अब मैं क्या बोलूँ। द सन का कार्ड आना ही है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपके बड़े 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 डिज़ायर हैं, आप खुद तो सक्सेस पाओगे ही, आप लोगों को भी मदद करोगे। और आपका वो मासूम दिल जिसको लोगों ने तोड़ा है वो रेग्रेट करेंगे फ्रेंड्स। आपको खोकर उनको रेग्रेट करना है। और आपकी एनर्जी आपके सामने मैंने ला करके रख दी, इसीलिए मैंने कहा कि मैं टैरो से कार्ड यहाँ लूँगी। और टैरो ने देखिए आपके लिए क्या दिया है। लेट्स सी क्या यूनिवर्स और बताना चाहते हैं। यस फ्रेंड, यहाँ पे ये दोनों कार्ड आया है, तो ये एनर्जी वही है जिसमें आपको लोग पहुँचाना चाहते हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपको ढकेलना चाहते हैं लोग। बट यू आर हाई प्रेस्टिज, आपकी एनर्जी हाई प्रेस्टिज द सन की है फ्रेंड्स। इस एनर्जी में मत जाइएगा प्लीज़, क्योंकि आपको भरसक ढकेलने की कोशिश की जाएगी इसमें।
आपको नहीं जाना है इसमें। ये आप कार्ड देख रहे हैं ना, ये काली रातें जो आपने बिताई हैं, आई कैन फील हियर। आपकी वो रातें जो आपने ऐसे सर पे हाथ रख कर के रोते हुए बिताई हैं, आई कैन फील हियर फ्रेंड्स। बट आपको नहीं जाना है, और ना ही आपको ऐसे एनर्जी को फीड कराना है, एंटरटेन करना है। उनको ऐसा कुछ भी ट्रीटमेंट मत दीजिएगा फ्रेंड्स, अदरवाइज़ आपको खींच के यहाँ लेके जाएंगे लोग। समझ लीजिएगा। आपकी एनर्जी ये देख लीजिए यहाँ पर क्या है। हाई प्रिस्टेस फ्रेंड, बहुत स्पिरिचुअलिटी में भी आप आगे जाओगे। द सन का कार्ड है फ्रेंड्स। नेम, फेम, प्रसिद्धि, समृद्धि, मैं सब कुछ यहाँ देख पा रही हूँ फ्रेंड। पब्लिक आई में आप होगे, आपसे ऑटोग्राफ्स लिए जाएंगे फ्रेंड्स, आपसे ऑटोग्राफ्स लिए जाएंगे। ये सब मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स। सो प्लीज़ डोंट गो बैक, प्लीज़ डोंट गो बैक। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज योर रीडिंग। इस रीडिंग को क्लेम करिए, अपनी बनाइए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करिए, और इस कार्ड को, द सन के कार्ड को मैनिफेस्ट करिए, और यूनिवर्स से बोलिए कि ये एनर्जी मेरी है, द सन का कार्ड मेरे लिए आया यूनिवर्स। इस रीडिंग को क्लेम करिएगा। इस रीडिंग में बहुत से गाइडेंस हैं जो आपकी लाइफ में आपको बहुत ऊपर ले जाने के लिए काम आएंगे फ्रेंड्स, बहुत ऊपर। ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, डेफिनेटली यूनिवर्स पर्सनली आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, और ये तभी रीडिंग आप तक पहुंचेगी दोस्तों। ठीक है, चलिए बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय श्री राधे राधे, जय श्री राम। रीडिंग को क्लेम करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।